लेकिन साहबा के ज़माने में भी एक जमात और थी, और वो जमात आज भी पाई जाती है, और ये क़यामत तक ये दो जमातें रहेंगी। एक जमात जो नबी से मोहब्बत के मामले में किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, और एक जमात वो जो सबसे कंप्रोमाइज़ करते हुए आई है, करते रहेगी। उस जमाने में उस जमात को क्या कहा जाता था? आज नाम बदले हैं। मैं इस पे एक जुमला कहता हूँ कि माल प्रोडक्ट वही है, सिर्फ पैकिंग बदली है। पैकिंग से धोखा मत खाइए, अंदर देखिए अंदर है क्या। पहले उस जमाने में जमात का नाम था मुनाफिक। ये जमात का हाल क्या होता था? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते, नमाज हुजूर के पीछे पढ़ते। बड़ी मजेदार बात है, नमाज हुजूर के पीछे पढ़ रहे हैं, हुजूर के साथ जिहाद कर रहे हैं, मगर जैसे रसूलुल्लाह से थोड़ा अलग हुए, मौका मिला तो हुजूर की गिबत करना शुरू कर देते, नबी की खामियां बताते हैं, नबी में ऐब तलाश करते और नबी के ऐब बताते माज़अल्लाह, जबकि रसूलुल्लाह बेऐब पैदा किए गए। परवरदिगार आलम ने, नबी ने अपने हबीब में एक कोई भी ऐब नहीं पैदा किया। खलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन। हज़रत हसन कहते हैं अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा किया कि हर ऐब से पाक पैदा किया। कअन्नका कल खुलिक़्ता कमा तशाउ। आपको ऐसे पैदा किया जैसे खुद आप पैदा होना चाहते थे, आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया। लेकिन ये मुनाफिकीन बहुतान बांधते, बहुतान के तौर पर ऐब जुई करते माज़अल्लाह। और नमाज किसके पीछे पढ़ते थे? रसूल के पीछे। किस जमात में नमाज पढ़ते थे? ऐसी मुकद्दस जमात थी कि इतनी मुकद्दस जमात न इससे पहले कभी रुए जमीन पर आई, न उसके बाद आएगी। वो जमात वो थी जिसमें मुक्तदी अबू बकर सिद्दीक भी हुआ करते हैं। वो जमात वो थी जिसमें मुक्तदी उमर फारूक है। जमात वो है जिसमें हज़रत उस्मान गनी भी है। जमात वो है जिसमें मौला कायनात भी है। और इमाम कौन है? जो सारे नबियों का इमाम है, सारे अंबिया का इमाम है। ऐसी मुकद्दस जमात, ऐसे मुकद्दस इमाम के पीछे ये लोग नमाज पढ़ते हैं, मगर कुरान कहता है कि इनकी नमाजें कबूल नहीं है, इनकी इबादत हम मुंह पे मार देंगे, इनकी इबादत को ठुकरा दिया जाएगा। वजह क्या है? सवाल पैदा होता है कि आखिर ये नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन नबी के पीछे इनकी नमाज कबूल क्यों नहीं हो रही है? ये सहाबा के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं, और अजीम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। मस्जिद भी हमारी और तुम्हारी मस्जिदों की तरह नहीं, मस्जिद नबवी शरीफ है, जहाँ एक रकात नमाज पढ़ना दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ने से 70 दर्जे ज्यादा फजीलत रखता है। एक रकात 70 दर्जे फजीलत ज्यादा रखती है। ऐसी फजीलत वाली मस्जिद में, ऐसे अफजल इमाम के पीछे, ऐसी मुकद्दस जमात के साथ ये नमाज पढ़ते हैं, और कुरान कहता है हबीब इनकी इबादत हम इन पे मुंह पे मार देंगे। ऐ खालिक के कायनात, इनकी इबादत कबूल क्यों नहीं हो रही? नबी के पीछे इबादत कबूल नहीं हो रही है, तो रब इरशाद फरमाता है मेरे बंदो तुमने समझा नहीं, मैं इबादत तब कबूल करता हूँ जब वो मेरे नबी का वफादार हो। मैं इबादत तब कबूल करता हूँ जब ईमान हो, और अगर ईमान ना हो तो नबी के पीछे नमाज नहीं होती। तो मुझे बताओ, अगर कोई बेईमान होकर नबी के पीछे नमाज पढ़े तो उसकी नमाज ना हो, और अगर तुम ईमानदार हो के इस बेईमान के पीछे नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी कैसे हो जाएगी? तुम कहते हो नमाज तो सबके पीछे हो जाती है। ये मुनाफिकीन का तबका था, उनकी बोली वही होती थी जो मैं बताऊंगा कि मुनाफिकीन उस दौर में लफ्ज मुनाफिकीन आया और सूरह मुनाफिकून नाज़िल हुई इनके बारे में, और आज वही तबका नाम बदल दिया है, पैकिंग बदली है। नमाज तो वो भी पढ़ते थे, नमाज ये भी पढ़ता है। जिहाद वो भी करते थे नबी के साथ जाकर। ये तो इतने बड़े जिहादी है कि इन्होंने जिहादी कुछ तंजीम ही बना रखी है। तालिबान, जैशे मोहम्मद, लश्कर कहर, अल-कायदा, लश्कर तैयबा, दाइश, ISI, एक दो नहीं दुनिया भर की टेररिस्ट तंजीमें जिहाद के नाम पे बना रखी। इतने बड़े मुजाहिद, पैकिंग बदली है, माल वही है, बोली वही, अकीदा वही जो उस दौर के मुनाफिक के था। जिहाद वो भी करते थे लेकिन बोली वही थी, आज के मुनाफिक की भी बोली वही है। और क्या थी, मैं एक वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में, साथ में सहाबा की भी जमात है, और ये मुनाफिकीन भी है, नबी के साथ ही रहते थे, नबी की सोहबत में रहते थे।
एक सफर में रसूलुल्लाह के साथ है, ये हुजूर की ऊँटनी गुम हो गई। क्या हुआ? हुजूर की ऊँटनी गुम हो गई। आका ने अपने साहबा से कहा, जाओ मेरी ऊँटनी को तलाश करो। साहबा इकराम गए, ऊँटनी तलाश करने लगे, ऊँटनी को ढूंढ रहे हुजूर की। मुनाफिकीन ने देखा, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों से कहा मेरी ऊँटनी तलाश करो, तो ये सारे मुनाफिकीन की टोली एक जगह जमा हो गई। ये पूरी जमात एक जगह आ गई और आने के बाद मजाक उड़ाते रसूल का, आपस में कह के लगाते और कहते देखो मोहम्मद की बातें भी कितनी अजीब होती है। एक तरफ तो मोहम्मद कहते हैं कि जन्नत में क्या है मैं सब जानता हूँ, जन्नत के मंजर मेरी निगाहों के सामने है, फरिश्तों का आना जाना मैं देखता हूँ, फरिश्तों से मैं कलाम करता हूँ, फरिश्ते हमें नजर नहीं आते, मोहम्मद फरिश्तों को भी देख लेते हैं, फरिश्ते हमें नहीं दिखाई देते, मोहम्मद को नजर आते हैं, मुर्दों की कैफियत हम उससे वाकिफ नहीं, मोहम्मद मुर्दों के हालात भी कब्रों के बताते हैं, कब्र के हालात भी मोहम्मद बता रहे हैं। और मोहम्मद का ये आलम है कि आसमान की भी खबरें दे रहे हैं, जमीन की तहों की भी खबरें दे रहे हैं। मगर बड़ी अजीब बात है कि मोहम्मद को यही नहीं मालूम कि ऊँटनी कहाँ गुम हो गई। इतना समझ में आ रहा है क्या नहीं आपके? एक तरफ दावे आसमान की खबरों के, एक तरफ आसमान के मनाजिर देखने के दावे कि मैं आसमानों में क्या हो रहा है, फरिश्तों में क्या चलता है, जन्नत में क्या है, सब देख रहा हूं, और ऊँटनी कहा वही नहीं दिखाई दे रही है। और फिर उन्होंने एक जुमला कहा जो हदीस में तफासीर में उनका जुमला मौजूद है। उन्होंने क्या कहा, बड़ा जुमले पे गौर करें और देखिए कि आज ये किसकी बोली है, ये सुन्नी की बोली है कि किसी और की बोली है। उन्होंने जुमला कहा, वमा युद्री मुहम्मदुन बिल गैब, वमा युद्री मुहम्मदुन बिल गैब। उन्होंने कहा मोहम्मद गैब क्या जाने, मोहम्मद को इल्म गैब नहीं। ये बोली कौन बोलता है आज? मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे तो कहा गया नाम भी मत लो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जब पुलिस ही नहीं चाहती है इसो के नाम लो तो मैं भी क्यों लूं यार। इनके नाम भी इतने खराब है कि पुलिस वाले भी बोलते नाम मत लो, यानी नाम भी इतने बुरे हैं इनके। किसकी बोली है आप समझ लीजिए कि उस दौर का मुनाफिक बोल रहा है। वमा युद्री मुहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब क्या जाने। अगर मोहम्मद को गैब मालूम होता, जुमले सुनो उन मुनाफिकों के, अगर मोहम्मद को गैब की खबरें होती, गैब के बारे में जानते तो अपनी ऊँटनी के बारे में नहीं बता देते। आज का मुनाफिक भी यही बोलता है, अगर हुजूर को इल्म गैब था तो उनकी बीवी पे तोहमत लगी, क्यों नहीं बता दिया, मेरी बीवी पाक दामन है, बीबी आयशा का हार गुम हो गया, हार ढूंढ रहे थे तो क्यों नहीं बता दिया, ढूंढने की जरूरत नहीं, ऊँट के नीचे है मैं जानता हूँ बता देता हूँ। मोहम्मद के घर पे किसी ने दरवाजा खटखटाया तो हुजूर ने पूछा कौन, अगर मालूम होता तो कौन क्यों कहते। ये अकल के घोड़े दौड़ाता। जब मुनाफिकीन ने कहा तो एक सहाबी थे हजरत ज़ैद इब्ने अरकम, उन्होंने सुन लिया इनकी बात और आने के बाद उन्होंने सुना तो हुजूर की खिदमत में आए, कहा अल्लाह के नबी वो चंद तोला बैठा हुआ है चिल्ला चिल्ली करने वाला, समझ रहे ना। और वो कहता है वमा युद्री मुहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब नहीं जानते। अल्लाह के नबी वो आपके गैब के इल्म का इनकार करते हैं और मजाक उड़ाते, हंस रहे हैं, कह लगा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया बुलाओ उनको। साहबा गए, बुलाया, कहा चलो रसूल बुलाते हैं। आया, क्या बात है? उन्होंने कहा क्या तुम ये कहते हो कि मैं गैब नहीं जानता? अल्लाह की कसम, रब्बे कायनात की कसम, मेरे रब ने मुझे वो इल्म दिया कि मैं जमीन के चप्पे चप्पे को जानता हूँ, शरीर के जर्रे जर्रे को जानता हूँ। लेकिन अगर मेरी ऊँटनी गुम हुई और मैं कहता हूँ तलाश करो, तो जब मैं किसी बात का हुक्म देता हूँ तो उसमें कुछ हिकमतें हुआ करती है, अल्लाह की और मेरी कुछ मर्जी हुआ करती है, उसकी हिकमतों को तुम नहीं जानते। मगर सुनो, अब तुमने मेरे इल्म गैब पर एतराज किया, खुदा की कसम मैं जानता हूँ कि मेरी ऊँटनी कहाँ है। आए मेरे साहबियों, जाओ इन मुनाफिकों को साथ में लो और साथ में जाकर देखो फुला वादी के अंदर, उन वादियों में जो झाड़ियाँ हैं, उन झाड़ियों के दरमियान में मेरी ऊँटनी और झाड़ियों को खा रही है। मैं जानता हूँ कहाँ है, लेकिन मैंने कहा तलाश करो तो कुछ हिकमत होती है। देखिए पूछने से ला इल्मी साबित नहीं होती। सही बुखारी की हदीस है, वहां भी कोई हदीस नहीं दिखाई देती।
सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जहाँ नेक मजलिसें होती है वहाँ फरिश्ते आते हैं और अपने परों से उस मजलिस को ढांप लेते हैं। और कौन सी किताब में ये हदीस? सही बुखारी में, जो किसी का बाप किसी का कोई इनकार नहीं कर सकता। जब मजलिस खत्म होती है फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं और अब इरशाद फरमाता है कहां से आ रहे हो? तो अब बोलो वहां भी नहीं, अल्लाह को भी नहीं पता कहां से आ रहे हैं। तो पूछना क्या नामालूम होने की दलील होती है? नहीं, मालूम होता है, लेकिन चाहता यह है जानने वाला कि भाई तू अपनी जबान से बता, मैं तेरी जबान से सुनना चाहता हूं। तो फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार हम फुला मजलिस से आ रहे हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरे बंदे क्या कर रहे थे? लीजिए, अल्लाह को यह भी नहीं पता क्या कर रहे थे। फरिश्ते कहते हैं रब्बे कदीर, वो तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरी जन्नत का जिक्र कर रहे थे, तेरी दोज़ख का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है मेरी जन्नत को उन्होंने देखा, मेरी दोज़ख को देखा, मुझे देखा? फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार नहीं देखा। क्या अल्लाह को नहीं मालूम कि बंदों ने उसको नहीं देखा? अरे भाई, कायनात में कोई ऐसी हस्ती है अल्लाह के रसूल के अलावा जिसने खुदा को देखा हो? तो अल्लाह को नहीं मालूम कि किसी ने नहीं देखा, फिर भी पूछ रहा क्या उन्होंने मुझे देखा? फरिश्ते कहते नहीं देखा। क्या जन्नत देखी मेरी? अल्लाह नहीं देखी। क्या मेरी दोज़ख देखी? मौला नहीं देखी। अगर मुझे देखते, मेरी जन्नत देखते, मेरी दोज़ख देखते, क्या करते? ऐ खालिक कायनात, जन्नत देख लेते, जन्नत की तलब में इबादतों में मशगूल हो जाते, जहन्नम देखते तेरी पनाह चाहते, और अगर तेरा दीदार कर लेते दुनिया और माफिया सबको भूल जाते, सबको फरामोश कर देते। और अब फरमाता है अच्छा इतनी मोहब्बत से जिक्र कर रहे थे, इतनी दिल जमाई के साथ जिक्र कर रहे थे, ऐ फरिश्तों की जमात गवाह हो जाओ, जितने लोग मेरा जिक्र कर रहे थे उन सबको बख्श दिया। फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार एक शख्स उसमें ऐसा भी था जो बाजार जा रहा था, मजलिस में नहीं आया हो, मजलिस सुनने की गरज से नहीं आया, वो बाजार जाने के लिए निकला, रास्ते में देखा लोग बैठे हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, दोज़ख और जन्नत का जिक्र हो रहा है, वो रुक गया, कुछ देर तेरा जिक्र सुना और फिर उसको काम याद आया, आगे बढ़ गया। खालिक कायनात उस बंदे के बारे में तेरा क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है सुनो, जिनको मैं बख्श चुका उसके सदके में मैंने उसको भी बख्श दिया। ये हदीस से क्या पता चला? क्या खुदा को नहीं मालूम? तो रसूल के फरमाते हैं कि इसमें हिकमत होती है। जाओ मेरी ऊँटनी फला वादी में तलाश करो, साहबा इकराम इन मुनाफिकों को लेकर जाते हैं और चलाओ देखो आज खुल जाएगा कि हमारे नबी सच कहते हैं, और आज खुल जाएगा कि तुम कितने बड़े मक्कार और झूठे हो। जब साहबा वहां ले गए तो देखा तो जैसा हुजूर ने फरमाया था वैसा ही मामला था, वही वादी थी, वही झाड़ियां थी, और उन्हीं झाड़ियों के दरमियान में ऊँटनी झाड़ियों को खा रही थी। साहबा ने ऊँटनी को लिया, घर लेकर आए हुजूर के पास, तो रसूल ने फरमाया बताओ तुम अब क्या कहते हो? मेरे इल्म गैब पर इतराज करते थे ना, अब क्या कहते हो? तो उन्होंने क्या कहा? अरे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इतना लोड ले लिया, इतना आपने इसको अपने दिल पे ले लिया, हम तो यूं ही हंसी मजाक कर रहे हैं। ये आज के मुनाफिक की भी आदत है, झूठ बोल लेंगे और जैसी पकड़ में आ गया, अरे खान साहब आप तो यार नाराज हो गए, ये तो इसी मजाक में बोल दिया था मैंने। ये बोली किसकी है आप समझते चलिए? कहा हम तो मजाक कर रहे थे, अल्लाह के नबी हमने कोई दिल से नहीं कहा कि आप गैब नहीं जानते। अगर हमने कहा वमा युद्री मोहम्मदुल गैब, मोहम्मद गैब क्या जाने, तो हमने हंसी मजाक में कहा। रब तबारक व तआला की रहमत को जोश आया, रब गजबनाक हुआ, कहा मेरे हबीब के साथ मजाक करते हो। सूरह तौबा पारा नंबर 10 आयत नंबर 65 और 66 नाजिल हुई। सूरह तौबा पारा 10 आयत नंबर 65 और 66 नाज़िल हुई। रब इरशाद फरमाता है वला इन सअलतहुम ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब। ऐ मेरे हबीब, जब आप इनसे पूछोगे कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तो वो यही कहेंगे कि हम तो यही हंसी मजाक कर रहे थे। अब कहेंगे कि हम तो हंसी मजाक में थे, हंसी मजाक कर रहे थे। कुल बिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन। तो आए मेरे हबीब फरमा दो इन लोगों से, क्या अल्लाह से मजाक करते हो, अल्लाह की आयतों से मजाक करते हो, अल्लाह के रसूल से मजाक करते हो? ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानुकुम।
बहानेबाजी मत करो, ये हंसी मजाक की बात कह के बहाने मत बनाओ, तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। कौन कह रहा है ये? किसका कलाम है भाई? और हवाले सुन लो, वहां भी अगर बैठे हो यहाँ लिख रहे हो, और अगर मेरी तकरीर बड़ी तवज्जो से सुन रहे हो तो हवाले लिखो कि जो मैंने तफसीर बयान की, जो पूरा वाक़या बयान किया, इस आयत का शान नज़ूल बयान किया, इसको किसने लिखा? किसी बरेली के मौलाना ने नहीं लिखा कि आप ये कह के ठुकरा दो बरेलियों की तफसीर है। जनाब इसको लिखने वाले कौन है? आइए जरा हवाले सुनते चले। इसको इमाम इब्ने अबी हातिम ने लिखा, जो इमाम बुखारी के उस्ताद है। उन्होंने अपनी तफसीर, कुरान की तफसीर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 1830 पर लिखा। इसी तफसीर को, इसी आयत के शान नज़ूल के बारे में इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तफसीर तबरी जिल्द 14 सफ़ा नंबर 335 हदीस नंबर 16917 पर लिखा। इसी तफसीर को इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर कुरान दुर्र मंसूर के अंदर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 426 पर लिखा गया। और भी मुफस्सिर ने लिखा। तो अल्लाह फरमा रहा है कि तुम पहले ईमान वाले थे मगर तुम काफिर हो गए, बहाने मत बनाओ। तो काफिर क्यों हुए? ईमान के बाद कैसे काफिर हुए? काफिर ऐसे हुए कि तुमने मेरे नबी के इल्म गैब का इनकार किया।